जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए आज हम लोग आज से स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम को एकदम शुरू से देखेंगे। नंबर सिस्टम आज से हम लोग नंबर सिस्टम देखेंगे। तो इसको ना हम लोग अब आइए हम लोग नंबर से ही पहले इसकी पहचान कर लेते हैं। नंबर से ही स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ये नंबर हो गया, नंबर यानी होता है संख्या। तो संख्या का ही एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। जैसे हम लिख दिए 2, 5, 7, 12, 15। तो देखिए ये ना, अब ये 2 लिखे ना, 2 एक अपने आप में एक संख्या है। 2 अपने आप में क्या है, एक संख्या है। ये 7 है, 5 है, ये सब, ये 12 है, अपने आप में ये भी एक संख्या है। लेकिन अगर इसमें कह दीजिए कि इसमें अंक कितना है, कितने अंकों का यह है, तो यह 2 अंकों का है। ठीक है। जैसे अंक, तो एक इसका होता है डिजिट, डिजिट यानी कि अंक। अंक में भी हम यही एग्जाम्पल लेते हैं। 2, 5, 7, 12, 15। देखिए अब यहाँ ना, ये अपने आप में तो एक संख्या है ही, लेकिन अगर इसमें बोला जाएगा कि इसमें अंक कितना है, तो इसमें 1 अंक है। अब इसमें बोल दिया जाएगा 12 में कि यह भी तो एक संख्या ही है, लेकिन जो 12 में संख्या लिखे हैं, इसमें अंक कितना है, तो इसमें 2 अंक है। इस प्रकार से हम लोग आगे भी देखेंगे कि अगर हम गिनती लिख देते हैं, 1 से लेकर 100 तक गिनती लिख दिए, 1000 तक गिनती लिख दिए, 585 तक गिनती लिख दिए, तो उसमें 1 2 3 4 ऐसे लिखते लिखते हम 585 तक चलेगा। तो उसमें कितना अंक का प्रयोग किए हैं हम। जैसे 185 लिखेंगे तो इसके पहले 184 आएगा, तो इसमें 3 अंक हुआ, इसमें 3 अंक हुआ। ऐसे इसमें इसके पहले आएगा 98, 99, 100 ये सब आएगा, तो 98 में ऐसे लिखेंगे तो इसमें 2 अंक आया। इस तरह से मतलब पूरा मिला करके यहाँ से 1 से लेकर के 185 तक लिखेंगे तो कितना अंक आएगा, 1 से लेकर 1000 तक लिखेंगे तो कितना अंक आएगा, ये सब लिखेंगे। ठीक है। तो इसमें सबसे ज़रूरत है अंक का। अंक आखिर में होता क्या है, तो अंक कितना होता है। जैसे ABCD पढ़ते हैं ना, ए से लेकर 26 को लेटर होता है, ए से जेड तक। तो उसमें उसी लेटर से कोई भी हम लोग वर्ड बना देते हैं, कोई भी सब। तो देखिए जैसे इसमें तो कोई भी संख्या भी लिख दें ना, तो उसमें अंक होता है, और अंकों वही उसी अंक को 1 बार 2 बार रिपीट भी होता है या नहीं होता है, उसी अंक से ही कोई संख्या बनता है। जैसे अंक का हम लोग ले लेते हैं 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना अंक होता है हमारे पास। और कोई भी संख्या बनाते हैं ना, जैसे 2475 हम लिख दिए, तो देखिए इसी में से बना हुआ है। और जैसे 555 हम लोग लिख दिए, तो यही 555 लिखे ना, तो इसी में से बना है। 5 भले ही रिपीट हुआ है, लेकिन इसी में से बना हुआ है। तो कोई भी संख्या हम लोग बनाते हैं तो इसी में से बनता है। ठीक है। अच्छा, अंक और संख्या तो आप लोग समझ गए। अब आते हैं कि अगर हम 1 से लेकर हम 5 तक, 1 से लेकर 5 तक हम गिनती लिखते हैं, तो उसमें कितना अंक आएगा। 1 से 5 तक हम संख्या लिखते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, तो इसमें कितना संख्या है। तो ऐसे सिंपल गिन सकते हैं कि इसमें 5 संख्या है। 1 2 3 4 5, 5 संख्या है, 5 अंक है। 5 संख्या भी ये इस तरह से कमा ही दिए ना, तो ये एक ही संख्या हुआ। ठीक है। और इसमें अंक कितना है, तो 5 अंक है। अब इसी को लिखेंगे कि 1 से आखिर में ये, अच्छा 1 से 5 तक हम लिखें, तो 1 से 5 तक में 5 अंक कैसे है। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग निकालते हैं कि इसमें संख्या कितना है। संख्या कितना है,
1 2 3 4 5, तो 5 संख्या है, 5 नंबर है। आई सभी एक एक अंक का है, एक एक अंक का है ना, तो एक से एक एक डिजिट का है, तो गुणा करेंगे 5 में 1 से, तो इसमें 5 डिजिट आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से 1 से लेकर अगर हम 9 तक निकालेंगे, 1 से लेकर 9 तक अगर गिनती लिखेंगे तो कितना अंक का प्रयोग होगा। तो 1 से लेकर के हम 9 तक लिखेंगे तो इसमें संख्या कितना आएगा, तो संख्या 9 आएगा। 9 संख्या आ गया, और इसमें सभी संख्या कितने अंक का है, तो एक एक अंक का है, एक से एक डिजिट का है, तो 1 से गुणा करेंगे, कुल मिलाकर 9 डिजिट आ जाएगा। तो यहाँ से एक बात देखिएगा कि 1 से लेकर अगर हम 9 तक गिनते लिखे हैं तो कितना अंक आया है हमारे पास, 9 डिजिट आया है, 9 डिजिट आया है। ठीक है, अब इसी को हम लिख देंगे कि मान लीजिए 1 से लेकर 15 तक हम लिखेंगे, 1 से लेकर, ऐसे आगे बहुत दूर तक जाएंगे, लेकिन 1 से लेकर अगर हम 1 से लेकर 15 तक अगर गिनती लिख दिए, 1 2 3 4 5 6 8 10 ऐसे करके 14 15, तो उसमें कितना अंक आएगा, तो 1 से लेकर तो 9 तक आ गया है हमारे पास 9 डिजिट, और लेकिन 9 के बाद से 10 आता है, और 10 से लेकर के 15 तक जाना है। इसमें 10 और 15 इसमें इसलिए लिए हैं कि इसमें देखिए, इसमें भी 2 अंक है, इसमें और इसमें भी 2 अंक है, इसलिए इसको 2 अंक वाला ना अलग रखेंगे, 3 अंक वाला अलग रखेंगे, 4 अंक वाला अलग रखेंगे। तो अब देखेंगे कि 10 से लेकर 15 तक लिखेंगे तो कितना संख्या होगा। तो 2 इसमें बात होता है कि 10 से लेकर 15 तक में कितना अंक होगा, तो कितना संख्या होगा। 10 से लेकर अगर 15 तक गिनती लिख रहा है तो कितना संख्या होगा, और 10 और 15 के बीच में कितना होगा। ठीक है, तो 10 से लेकर यहाँ से यहाँ तक दोनों को शामिल कर लिया जाता है। तो इसमें इस तरह से देखिए, तो बड़ा वाला में से छोटा वाला का ले लेते हैं, तो अंतर, दोनों संख्याओं का अंतर और +1 कर देते हैं। तो इसमें यहाँ से यहाँ तक, जैसे 10 से लेकर 15 तक में कितना अंक होगा, तो इस तरह से निकलेगा। और कहेगा कि इन दोनों के बीच में कितना अंक होगा, तो दोनों का अंतर लेंगे और -1 कर देंगे, ये हो जाता है बीच का। और बीच में पूछ दे कि बीच में कितना संख्या होगा, और ये होता है यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, जैसे 10 से लेकर 15 तक दोनों को शामिल कर लेंगे। जैसा देखिए, अब 10 से हम 15 तक ले लेंगे तो इन दोनों का अंतर देखेंगे तो कितना अंतर आएगा, 15 में 10 जाएगा 5, और 5 में 1 जोड़ देंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 6 अंक, 6 अंक आ जाएगा ना, 15 और -10 +1 कितना जाएगा, 6 आ जाएगा। अब देखिए इसमें 6 हमारे पास क्या आ गया, 6 नंबर आ गया, 6 संख्या आ गया। और 6 संख्या ये सभी संख्या कितना अंक का है, 2 अंक का है, तो इसमें 2 से गुणा करेंगे, 6 दूना 12। अच्छा, अब 10 से लेकर 15 तक हम लिखे ना तो 12 डिजिट आया है। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा है कि 1 से लेकर 15 तक, और हम 1 से लेकर 15 तक लिखेंगे तो उसमें कितना डिजिट का प्रयोग होगा, तो हमको इसको भी शामिल करना पड़ेगा, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो 12 और 9 21 डिजिट का हम लोग आंसर लाए, 21 डिजिट का प्रयोग होगा। 1 से लेकर अगर 15 तक हम लोग लिखेंगे तो 21 डिजिट का प्रयोग होगा। इस तरह से अगर इसको बोल दें कि 1 से लेकर अगर हम 23 तक लिख रहे हैं गिनती, तब कितना होगा, 23 या कुछ भी आप ले सकते हैं, आप बना सकते हैं। तो 1 से लेकर 9 तक हमारे पास कितना आया था, 9 डिजिट। अच्छा, अब 9 के बाद क्या आ गया, 10 से लेकर हम ये जहाँ तक दिया रहेगा ना यहीं तक लेंगे। जैसे ये 2 अंक का सबसे अधिक संख्या कितना हो सकता है, तो 99 हो सकता है। तो ये वाला ना 10 वाले क्रम में 99 तक ही हम जा सकते हैं, लेकिन यहाँ 99 नहीं दिया, यहाँ 23 दिया है। तो यहाँ 10 से लेकर 23 तक, अब 10 से लेकर 23 तक हम गिनती लिखेंगे तो कितने संख्या लिखेंगे, तो इन दोनों के बीच का अंतर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 में देखिए 1 जोड़ेंगे, 13 14 हमारे पास नंबर हो जाएगा। ठीक है, और सब कितना अंक है, 2 अंक का है, 2 अंक का है, तो 14 दूना 28 अंक, 28 डिजिट इसमें हो जाएगा, और 9 डिजिट इसमें। और दोनों 1 से लेकर अगर हम 23 तक जाएंगे तो इसको
और इसको हमको जोड़ना होगा। तो 28 और 9 कितना हो जाएगा 37 डिजिट। जैसे 1 से लेकर हम 23 तक अगर 1 2 3 4 लिखेंगे तो 37 डिजिट होगा। ठीक है, इस देखिए 1 से लेकर हम लोग 15 तक निकाले थे तो कितना आया था, 21 आया था ना, 21 आया था। 1 से लेकर 15 तक निकाले थे तो 1 से लेकर तो 9 तक हम लोग निकाल लिए थे। आप देखे थे कि कितना 9 डिजिट आया था। और 9 के बाद लिखेंगे 10 11 12 13 14 और 15, ये सब मिल जाएगा 15। अब देखिए अब 9 तो आ गया था, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 रहे, 21 आया था। इस तरह से निकाला जाता है। अब देखिए अगर वहीं हमको बोल दे कि हमको 1 से लेकर हमको 23 नहीं, हमको निकाल दीजिए आप 79 तक निकाल दीजिए, 79 या कुछ भी ले, कुछ भी वहाँ पे आप भी संख्या लेकर बना सकते हैं। तो 1 से लेकर 9 तक तो हम डिजिट निकाल लिए थे, 9 डिजिट आया था। और इसके बाद देखिए अब 10 से लेकर 79 79 तक निकालेंगे तो यहाँ कितना देगा, इन दोनों को अंतर लेंगे तो 69 मतलब कि 70 आ जाएगा। और एक जोड़ देंगे तो 70 आ जाएगा। और 70 ये नंबर हो गया, 70 संख्या होगा यहाँ पे, 70 संख्या हो गया। और 70 में हम सब दो अंक हैं, सब दो अंक तो दो डिजिट है तो 2 से गुणा करेंगे, 7 गुना 14 140 डिजिट ये हो गया। 140 में इन दोनों को ऐड करेंगे। 1 से लेकर हमको 79 तक आना है ना, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 149 डिजिट का वही होगा। ठीक है, अब इस तरह से हमको बोल दे कि 1 से लेकर 79 नहीं, हमको निकाल दीजिए आप 99 तक निकाल दीजिए, 1 से लेकर 99 तक निकाल दीजिए। तो यहाँ से 10 से लेकर हम क्या लिख देंगे 99। अब देखिए अब इन दोनों को अंतर लेंगे तो कितना जाएगा, इन दोनों को अंतर लेंगे और उसमें 1 जोड़ देंगे। तो पहले ही इसमें 1 जोड़ दिए 100 आ गया, और 100 में से 10 को निकाल दीजिए तो 90 आ गया। 90 संख्या हो गया हमारे पास। और 90 संख्या में से सब कितने अंक है, 2 अंक है, तो 2 अंक है तो 2 से 2 डिजिट का है सब, तो 2 से गुणा कर देंगे, 9 दूना 18 180 डिजिट का ही हो गया। इन दोनों को हम ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 189 डिजिट हो गया। देखिए अब 1 से लेकर जैसे हम 9 तक निकाले थे तो आया था कितना 9 डिजिट आया था। अब यहीं 1 से लेकर हम लोग 99 तक निकाल दिए, 2 अंक का समाप्त। तो 1 से लेकर 99 तक निकाले हैं तो 189 आया है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, इसका काम पड़ेगा। 1 से लेकर 99 तक अगर हम लिख रहे हैं तो कितना संख्या का प्रयोग हुआ है 189 डिजिट का प्रयोग हो रहा है। अब ऐसे ही बोल देगा कि हमको 99 नहीं, अच्छा अगर 1 से लेकर 100 तक बोलेगा तो 189 आया था और एक हम 100 लिखेंगे तो इसमें कितना अंक है 3 अंक है, 1 2 3 अंक है तो इसमें 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 90 92 192 डिजिट का प्रयोग हो जाएगा। 1 से लेकर 100 तक अगर बोल देंगे तो कितना अंक का प्रयोग होगा तो 192 डिजिट का प्रयोग हो जाएगा। अच्छा अगर यही बोले कि 1 से 100 तक नहीं, हमको निकाल दीजिए आप 1 से लेकर 123 तक। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या करेंगे हम 1 से लेकर 99 तक तो हम निकाल लिए हैं, 2 अंक वाला 3 अंक में चला गया है ना, तो 2 अंक वाला तो अब हम निकाल लिए हैं तो 189 डिजिट हो गया है। अच्छा इसको थोड़ा 2 अंक वाला निकाल हैं ना 189 डिजिट। अब 3 अंक वाला में आएंगे हम तो 100 लिखेंगे, 100 से लेकर हम कहाँ जाना है 123 तक जाना है। तो अब इसके और इसके बीच में नहीं, यहाँ से 100 से 123 तक कितना संख्या होगा तो दोनों का अंतर लेंगे 23 आएगा।
और 23 में एक जोड़ेंगे 24 हो जाएगा। तो 24 हमारे पास क्या आ गया, नंबर आ गया। और 24 नंबर में हम लोग 3 से सब 3 अंक, यहाँ पे 2 अंक का हो रहा था तो 2 से गुणा किए थे, 1 अंक का हो रहा था तो 1 से गुणा किए थे। अब यहाँ 3 अंक का हो गया तो 3 से यहाँ गुणा कर देंगे, 3 डिजिट आ गया है सब में, 3 से गुणा कर देंगे तो 24 या 72 24 या 72 डिजिट ये वाला हो जाएगा। अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो 1 से लेकर 123 तक, 1 से लेकर 123 तक लिखेंगे अगर गिनती, या फिर एक पेज है उसमें 1 से लेकर हम लिख दिए हैं 123 तक, तो उसमें कितना अंक का प्रयोग हम किए होंगे, तो इसको दोनों को ऐड करके तो 7 9 2 11 और 8 8 16 261 डिजिट का प्रयोग हुआ होगा 1 से लेकर, और हम 1 से 23 तक गिनती लिखेंगे तो। अच्छा, अगर इसी को बोल देगा कि 1 से 123 नहीं, आप इसे 225 लिख लीजिए, 225 लिख लीजिए, तो हम भी इसमें क्या करेंगे 189 तक, 1 से 99 तक तो इसी तरह से रहेगा, 1 से लेकर 99 तक, तो यहाँ से अब क्या देंगे 100 और 100 से लेकर 225 तक, तो इन दोनों का अंतर लेंगे हम, तो 125 आएगा, 125 में देखिए यहाँ से यहाँ तक का है तो 125 आएगा, 125 में एक जोड़ेंगे तो 126 आ जाएगा, 126 ये क्या हो गया हमारे पास संख्या, ये मतलब 100 से लेकर 225 तक लिखेंगे तो 126 संख्या हमको लिखना पड़ेगा। 126 संख्या सब कितना डिजिट का है, तो 3 डिजिट का है, 3 डिजिट का है। तो अब देखिए, अब 126 में 3 से गुणा करेंगे, 3 6 18 और 3 में 6 1 7 3, तो इतना डिजिट का 100 से लेकर अगर 126 तक हम लिखेंगे तो 378 डिजिट होगा, लेकिन यही 1 से लेकर 225 तक लिखेंगे तब कितना होगा, तो इन दोनों को हमको ऐड करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, ऐड कर देते हैं 17 और 8 7 8 16 और 3 4 576 डिजिट का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, अब 1 से लेकर हम लोग लिखें कितने तक, 1 से लेकर अगर हम गिनती लिखेंगे 225 तक तो हमको 576 बार अंक लिखना पड़ेगा, या बोल देगा कि एक टाइपराइटर है और 1 से लेकर 225 तक वो अपने टाइप किया है कीबोर्ड से, तो कितनी बार वो बटन को दबाया होगा, तो 576 बार बटन को दबाना पड़ेगा। अगर यही पूछ देगा कि नहीं हमको 225 नंबर 225 1 से लेकर हमको बता दीजिए 585 तक, कुछ भी आप ले सकते हैं, 585 तक ले लीजिए। तो अब देखिए 1 से लेकर हमारे पास 99 तक कितना डिजिट का प्रयोग हो गया था, तो 189 डिजिट, ये इतना याद रखना चाहिए, 189 डिजिट का प्रयोग हो गया था। 1 से लेकर 1 से 99 तक निकाले थे ना, तो 189 डिजिट का प्रयोग हुआ था। अब यहाँ से देखिए, अब हमको निकालना है कहाँ से 100 से लेकर हमको निकालना है 585 तक, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक बोला है, दोनों का अंतर है +1, तो 485 हो जाएगा, और 450 में एक जोड़ देंगे 486 नंबर हो जाएगा। और ये कितना अंक का है, 3 अंक का है, तो 3 से गुणा कर देंगे, अब कितना हो जाएगा 3 छक 18 और 3 8 24 1 25 के 5 हाथ में लगा 2 और 3 चौके 12 13 14, यहाँ की 1458 डिजिट का प्रयोग हो गया है। 1458 डिजिट का प्रयोग 100 से लेकर 585 तक, लेकिन हमको 1 से लेकर 99 वाला भी ऐड करना है, क्योंकि पूछा है कि 1 से लेकर 585 तक कितना होगा, तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। 8 9 16 17 हाथ में लगा 1, और यहाँ 5 8 5 13 1 14, और यहाँ 14 1 15 1 16, इतना डिजिट का प्रयोग हो जाएगा।
इस तरह से निकालना पड़ेगा कि अब ऐसे ही बोल देगा, कितना ही बोल देगा 3 अंक वाला के अंदर, तो आप निकाल सकते हैं। 1 से लेकर 99 तक आ गया था, 189 डिजिट। 100 से लेकर आ गया था, 100 से लेकर 585 तक हम लोग 486 को संख्या आया था। अच्छा ये 85 है, तो यहाँ पे 86 कैसे आ गया? जैसे अगर हम लिखे हैं 5 से लेकर 10 तक, 5 से लेकर अगर 10 तक हमको गिनती लिखना है, तो कितना संख्या का प्रयोग हुआ होगा, तो इन दोनों का अंतर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 अंतर हो जाएगा। और इसमें 1 जोड़ेंगे, यहाँ से यहाँ तक दोनों को शामिल किया जाता है इसमें, तो 6 आ गया ना। अब यहाँ देख लीजिए, जैसे हम लिखे हैं 5 से 10 तक लिखे थे ना, तो 6 आया था, 6 नंबर आया था। अब देखिए, अब यहाँ हम लिख रहे हैं 5 6 7 8 9 10। अब गिनिए 1 2 3 4 5 6 को संख्या रहा है, तो इसमें अब यही दोनों के बीच में कह दिया जाएगा, तो इन दोनों का अंतर लीजिए 5, 5 में से 1 घटा दीजिए, 1 घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा, बीच में कहेगा तो 4 डिजिट, 4 संख्या आएगा, ठीक, 4 संख्या आ जाएगा। अब देखिए, अब इन दोनों के बीच में, तो बीच में तो ये वाला छट जाएगा, ये वाला भी छट जाएगा, बीच में गिन लीजिए 1 2 3 4 फर है, तो और बीच में बोल देगा दोनों के बीच में, तो 1 घटा लेते हैं, अंतर में से 1 घटा लेते हैं, और बोलेगा यहाँ से यहाँ तक, तो अंतर निकालेंगे और अंतर में 1 जोड़ लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन अगर बोल देगा हमसे कि आप 1 से लेकर हमको बताइए कि 9 से 99 तक कितना होगा। 1 से लेकर 9 से 99 तक कितना होगा, तो हमको क्या करना है, 100 99 को तो क्या आएगा, 100 आएगा, और 1 से 99 तक तो हम निकालिए नहीं है, 189 और 100 आएगा, और 100 के बाद 999 लेना है। 100 से लेकर 9 से 99, तो 9 से 99 में अगर यहाँ से यहाँ तक करना है, तो इसमें अंतर कर लेते हैं, और अंतर करने के बाद 1 जोड़ लेते हैं, तो इसमें पहले ही 1 जोड़ लीजिए, तो इसमें 9 से 99 में 1 जोड़ेंगे 1000 होगा, और 1000 में 100 घटा देंगे तो 900 हो जाएगा। समझ में आया ना, इसमें दोनों का अंतर लेना है, और अंतर लेकर 1 जोड़ ले देना है, तो इसमें अगर हम 1 पहले जोड़ लेते हैं तो 1000 हो जाएगा, 1000 में से 100 घटा लेंगे तो 900 हो जाएगा, तो 900 क्या आएगा, 900 संख्या होगा, ये 900 संख्या होगा, और 900 संख्या में कितना अंक है, तीनों, सब जितना 100 से लेकर 9 से 99 तक लिखेंगे ना संख्या, सब 3 अंक का होगा, 3 अंक मतलब कि 3 डिजिट का होगा, तो 9 3 27, 2700 हो जाएगा। और 2700 में 2700 में से इसको ऐड करेंगे तो 27 देगा 2889 हो जाएगा, 2889 हो जाएगा। तो यहीं देखिए 1 से लेकर 99 तक अगर हम लिखे थे तो कितना आ गया, 2809 2889 डिजिट का प्रयोग हो गया। अब देखिए 1 से लेकर यहाँ पे देखिए बीच में 18 है ना, यहाँ 2 अंक है ना, 99 2 अंक का है ना, सबसे बड़का वाला देखिए अंक 2 अंक का है, तो इसमें बीच में 1 8 आया है, इसमें 3 अंक का है ना 999, तो इसमें 2 8 आया है, और ये वाला बढ़ते यहाँ पे 0 है, 0 1 2 ऐसे ही आ जाएगा, ये लिखेंगे 1 से लेकर 9999 इसके बीच कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 0 1 2 3 आ गया, 3 आ गया, और उसके बाद से इसमें 2 8 है ना, तो बीच में यहाँ पे 3 8 आ जाएगा, 3 8 आ जाएगा, और यहाँ पे इकाइयों में देखिए 9 9 9, तो यहाँ पर भी 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 से लेकर ये वाला तो समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ से यहाँ तक बोलेगा कि 10 से लेकर 20 तक, तो दोनों का अंतर लेंगे, और तक बोल देगा यहाँ से यहाँ तक तो 1 जोड़ देंगे, और बीच में बोलेगा तो 1 घटा लेंगे। बस यही याद रखना है, यहाँ तक याद रखना है आपको, यहाँ तक आपको याद रखना है 9 से 99 तक। और इसके बाद से अगर आप ऐसे ही बना सकते हैं अपने आप से, यहाँ से 0 1 2 3 बीच में एक भी 8 नहीं है इसमें, तो 1 8 है, यहाँ पे 2 8 है, यहाँ पे 3 8 है, यहाँ पे ऐसे ही करते करते 4 8 आ जाएगा, 5 8 आ जाएगा, ऐसे ही आएगा। तो आप लोग बताइएगा कि जैसे हम बोल रहे हैं कि
1 से लेकर 85 लिख रहे हैं, 85 तक। तो इसमें कितने 1 से लेकर 85 तक अगर हम नोट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 184 85, तो इसमें कितने डिजिट का प्रयोग होगा, कितने अंक का प्रयोग होगा। ठीक है, 1 नंबर हो गया। और 2 नंबर बताइएगा कि 1 से लेकर अगर हम 187 तक अगर हम लिख रहे हैं तो इसमें कितना डिजिट का प्रयोग होगा, अंक बताइए, कितना अंक का प्रयोग होगा, कितने अंक का प्रयोग होगा। इसमें बताइएगा कि अगर हम 500 लिख रहे हैं 597 तक अगर हम लिख रहे हैं एक संख्या 1 से लेकर 597 तक लिख रहे हैं, तो इसमें कितने अंक का प्रयोग हुआ होगा। अगर हम 1 से लेकर 885 तक हम लिख रहे हैं तो इसमें कितने अंक का प्रयोग हुआ होगा। इस सबको आप बताइएगा कमेंट में लिख के इसका आंसर। और अगर कहीं भी फिर मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद दूसरे वीडियो में, तब तक लिए इतना ही रहने देते हैं। और इस सभी का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि इसका कितना होगा, इसका कितना होगा। और हम अगले वीडियो में इसके बाद बताएंगे कि जैसे हम लिख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, तो अब जैसे आया था ना, तो 1 से लेकर हम 99 तक लिखे थे तो कितना अंक आ गया था, तो 189। अगर हम 189 डिजिट का प्रयोग कर रहे हैं, अब बताएंगे कि 189 डिजिट का अगर बोल दें कि कितना 189 डिजिट का प्रयोग किए हैं, हम गिनती लिखे हैं, तो संख्या कहाँ तक लिखे होंगे, तो 99 तक लिखेंगे। लेकिन ये पता कैसे चलेगा ये हम बताएंगे। जैसे बोल देगा कि 123 तक हम गिनती लिखे हैं 1 2 3 4, तो इतना यहाँ तक नहीं लिखे हैं, इतने अंक का प्रयोग इसमें किया गया है। तो गिनती लिखा क्या होगा, संख्या 1 2 3 4 कहाँ तक लिखा गया होगा, ऐसा हम बताएंगे। और आप लोग आज ये बताइएगा कि ये सब का आंसर कितना होगा। और उसके बाद से फिर मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।